हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जूलिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है यहाँ पर, प्रस्तुत एकांकी में एक भोली भाली गवर्नेंस सेविका की मार्मिक पीड़ा और विवशता का सजीव व चित्रण है। वहीं दूसरी ओर शोषण से मुक्त पाने का प्रभावी संदेश भी है। इसके कहने का क्या मतलब है? यह एक एकांकी जो हम लोग पढ़ेंगे इसको, ये इसमें कौन है? एक भोली भाली सी सेविका है जिसका नाम क्या है? जूलिया। उसके क्या दुख है, क्या पीड़ा है, उसके बारे में चित्रण किया गया है। और दूसरी ओर यह बताया गया है कि शोषण से मुक्ति पाने का संदेश भी दिया गया है। मतलब शोषण मतलब समझ रहे हैं, किसी को सताना ना, उस पर अत्याचार करना ही क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट पढ़ते हैं आगे। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वालसिल वेदना आती है। बच्चों की गवर्नेंस यानी बच्चों की सेविका, जो जूलिया लड़की थी ना, वो क्या करती हैं? आती हैं। जूलिया दबे स्वर में ना, दबे हुए स्वर में बोलती हैं, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी बोलते हैं, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई बोलती है, शुक्रिया। गृहस्वामी कहते हैं, हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं मांगोगी। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? वो उससे पूछ रहे हैं जूलिया से कि हाँ तो जूलिया, तुम्हारा 30 रूबल तनख्वाह सेट हुआ था ना, जब तुमको काम पे रखा गया था। तो जूलिया बोल रही हैं विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। फिर गृहस्वामी बोलता है, नहीं भाई, 30 रूबल। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए वह कहता है कि नहीं नहीं, 30 रूबल हुआ था। देखते हैं, मैंने इसमें नोट करके रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुम तो पहल तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी, उसे भी मैं 30 रूबल महीना ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। ऐसे वो बोलते हैं कि मैं जो जिसको भी रखता हूँ काम पे, उसको 30 रूबल महीना देता हूँ। तो ऐसे करते हुए तुम बताओ कि कितने महीने हो गए? शायद तुम्हारे 2 महीने हो गए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी बोलते हैं, क्या कर रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी दिन छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार के छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। ठीक, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चों को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में बोलती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है। फिर रुक जाती है। फिर गृहस्वामी बोलते हैं, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआशी हो जाती है, मतलब इतना उसका जो पेमेंट है कम कर देते हैं, तो जूलिया रोने जैसी रुआशी हो जाती है ना, उसको बोलते हैं, जैसे लगता है ना कि रोने वाले हैं लेकिन रोते नहीं है, रुआशी जैसा हो जाता है। तो वैसे स्वर में बोलती है, जी हाँ। फिर गृहस्वामी बोलते हैं, घर के जो स्वामी हैं मालिक, वो बोलते हैं डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य बोल रहा है, और उसमें इतना कम करा दिया ना उसका, और वो बोल रहा है कि तुमने एक प्याली तोड़ा था, उसका भी मैं जोड़ लेता हूँ इसमें। और फिर बोला, छोड़ो ये तो मेरा भाग्य है। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। फिर कह रहा है, मैं प्याली का जो है 2 रूबल काट दूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया, और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए।
रुक कर तुम तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? फिर कह रहा है कि तुमने तो एक प्याली तोड़ दिया, उसके बाद तुमने उसको नहीं देखा तो कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और उसका जैकेट फट गया, तो जैकेट फट गया उसके भी मैं पैसे तुमसे काट लूँगा। फिर नौकरानी वानिया जो थी वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से बोल रहा है कि जूता चुरा कर लेकर चली गई। फिर थोड़ा सा रुक जाता है और फिर कहता है क्या तुम मेरी बात को सुन भी रही हो कि नहीं? फिर जूलिया बोलती है, मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए बोलती है, जी सुन रही हूँ। फिर गृहस्वामी बोलता है, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कर रहा हूँ ना? तो जूते के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए बोलती है, जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे नहीं कह पाती है। फिर गृहस्वामी बोलते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट करके लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊँ डायरी? डायरी के यूं पन्ने पलटने लगता है। फिर जूलिया आंसू पोंछते हुए कहती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। हो सकता है आप कह रहे हैं तो आपने दिए होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में बोलते हैं, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। तो ठीक है, घटाओ 2741 से बची 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में बोलती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी बोलते हैं, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसने यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। जेब से निकाल कर, तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रूबल, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, मतलब पैसे को ले लेती है। कांपते ही स्वर में बोलती है, जी धन्यवाद। गृहस्वामी बोलते हैं, सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता है और भारी आवाज करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह, माने गुस्सा होकर, लगता है इसे क्रोधित हो गया है ना, क्रुद्ध माने क्रोधित, गुस्सा, एंग्री बर्ड ना, वैसा होने के तरह 1-2 चक्कर लगाता है। धन्यवाद जूलिया, तुमने धन्यवाद कहा ना? गुस्से से बोला। धन्यवाद जूलिया, तुमने धन्यवाद कहा ना? गुस्से से। धन्यवाद किस बात का? जूलिया ने कहा, आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। गृहस्वामी बोलता है, अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता है, ऊंचे स्वर में, मतलब चिल्लाकर लगभग बोलता है, तुम तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी बोलते हैं, गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों 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 हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है, भयभीत स्वर में बोलती है, भयभीत माने डर जाती है ना, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ काम किया है उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। लो भाई, ये क्या बात हो गया? जूलिया बोल रही है, ये धन्यवाद बोल रही थी ना, तो जो घर का मालिक है वो गुस्सा हो गया उससे, बोल रहा है कि मैं तुम्हारा इतना पैसा काट दिया, फिर भी तुम जो है मुझे धन्यवाद बोल रही हो। तो फिर वो बोल रही है जूलिया कि इससे पहले मैं जहाँ पर काम की थी ना, वह लोग मुझे 1 भी रुपया नहीं दिए थे, और आप तो कुछ रुपया भी मुझे दे रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ, ठीक है ना? देखिए कितना खतरनाक सीन है। उसके बाद देखते हैं आगे, दिख रहा है होगा आप लोग का। कहाँ गया? 1 पैसा भी नहीं दिया था, आप कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी बोलता है, क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया? जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा करके, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया और मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा पैसा नहीं मारूंगा, जेब से निकाल कर, ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं इनको तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और भोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोशी और उसकी सारी ज़्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं मालिक, कि नहीं जूलिया, इस तरह से खामोश रहने से काम नहीं चलने वाला है। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन, इसके पास दिल ना हो, वैसे उसको बोलेंगे हृदयहीन, ऐसे संसार से तुमको लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है।
हो ये स्थान। क्या ऐसा ज़रूरी है कि तुम अच्छा कहलाने के चक्कर में खामोश रहकर दूसरों की सारी ज़्यादतियाँ सहती जाओ, जो भी अत्याचार करे लोग उसको सहती जाओ? ये ज़रूरी तो नहीं है। हाँ, फिर बोल रहे हैं कि इस संसार में जो है दब्बू यानी कि डरपोक लोगों की और ऐसे लोग जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। तो इस कहानी का मतलब ये है कि हमें ज़्यादतियाँ नहीं सहनी है, मतलब कि कोई हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। मतलब जहाँ आप सही हैं उसे भी स्वीकार कीजिए और जहाँ आप गलत हैं उसे भी स्वीकार कीजिए।